नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, ये इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या अथवा अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है। वेपर के अनुसार हम कह सकते हैं कि इस धारणा का विशिष्ट महत्व है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भौतिकवादी व्याख्या अतिरिक्त मूल्य के आधार पर आधारित है। सेबाइन है, वो भी ये कहते हैं कि मार्क्स का वर्ग संघर्ष को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम मानता है और आदिकाल से जो मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की है, उसके अंतर्गत आदिकाल से अब तक का जो समस्त इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का प्रतिफल ही वो मानता है। मार्क्स ने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के अंतर्गत साफ साफ निरूपित किया है कि वर्ग आधारित विग्रहपूर्ण समाजों के विकास की जो प्रेरक शक्ति है वो वर्ग संघर्ष ही है। कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास की आर्थिक व्याख्या के अंतर्गत इतिहास के प्रत्येक युग, जो 6 युग उसने बांटे हैं, साम्यवादी युग को यदि छोड़ दिया जाए तो इतिहास के प्रत्येक युग में 2 वर्ग हैं जिनके बीच सदा संघर्ष होता रहता है। दासता युग में एक वर्ग राजा अथवा मालिक और दास का संघर्ष, सामंतवाद के युग में सामंत और कृषक का संघर्ष, वर्तमान समय जो औद्योगिक युग है इसके अंतर्गत पूंजीपति और श्रमिक का संघर्ष सदा चलता रहता है। एक वर्ग उत्पादन कार्य करता है तो दूसरा वर्ग उत्पादन का फल भोगता है। पहला वर्ग शोषित है, दूसरा वर्ग शोषक है। मार्क्स ये कहना चाहता है कि संपूर्ण इतिहास साम्यवादी युग के अलावा वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यहाँ पर वर्ग सहयोग की कोई संभावना नहीं है। मार्क्स वर्ग संघर्ष की धारणा के अंतर्गत पूंजीवादी समाज का जो वर्तमान समय चल रहा है उसका विश्लेषण करता है और वो ये मानता है कि वर्तमान समय पूंजीपति और श्रमिक वर्ग में बंटा हुआ है, जिसे बुर्जुआ अथवा सर्वहारा वर्ग कह सकते हैं। बुर्जुआ जो वर्ग है वो पूंजीपति वर्ग का द्योतक है, सर्वहारा वर्ग मजदूर श्रमिक इनका द्योतक है। बुर्जुआ वर्ग कच्चे माल का मालिक है, सर्वहारा वर्ग उत्पादन का कार्य करता है। ये आपके कंपटीशन एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वहारा वर्ग से आपका क्या तात्पर्य है। तो सर्वहारा आजीविका के लिए मिल मालिकों के अधीन वेतन भोगी श्रमिक होता है। 2 लाइन में आप ये उत्तर लिख सकते हैं। मालिक संपत्ति का अधिकारी है, सर्वहारा संपत्ति विहीन व्यक्ति है। वर्ग संघर्ष क्या है, तो उसके अंतर्गत हम अलग अलग अध्ययन करेंगे कि वर्ग क्या है और संघर्ष क्या है। वर्ग उन व्यक्तियों के समूह को हम कह सकते हैं जिनके हित आपस में समान हो। जैसे मार्क्स ये कहते हैं आर्थिक तत्वों पर बल देते हुए कि जिस समूह के आर्थिक हित एक समान होते हैं उसे वर्ग कहते हैं। जैसे मिल मालिक, जमींदार, व्यापारी, किसान, मजदूर। इसके अंतर्गत जैसे मिल मालिक है, जमींदार है, व्यापारी है, इनके हित एक समान है। किसान, मजदूर, श्रमिक, इनके हित एक समान हैं, तो ये वर्ग कहलाते हैं। संघर्ष का अर्थ मार्क्स मानते हैं कि कोई लड़ाई नहीं बल्कि संघर्ष का तात्पर्य असंतोष, रोष, असहयोग, ये संघर्ष कह सकते हैं, क्योंकि समाज में एक वर्ग ऐसा अवश्य होता है जिसकी आवश्यकता पूरी न होने के कारण वह सर्वदा असंतुष्ट रहता है। इस असंतोष को वर्ग समय समय पर कई रूपों में, जैसे असहयोग है, हड़ताल है आदि के द्वारा व्यक्त करता है, और जब ये असंतोष असहनीय हो जाता है तो द्वंद्ववाद के आधार पर संघर्ष क्रांति का रूप ले लेता है। द्वंद्ववाद मार्क्स का एक सिद्धांत है, उसके आधार पर वो ये कहते हैं कि क्रांति का रूप ले लेता है और शोषक वर्ग की विजय और शोषण वर्ग का पतन होता है। मार्क्स के अनुसार समाज के विकास वर्गों में आपसी तालमेल, सहयोग, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आधार पर नहीं होता बल्कि संघर्षों का परिणाम है, और ये परिवर्तन वर्ग संघर्ष के आधार पर ही होते हैं। दास युग में मालिक और दास, सामंती युग में सामंत और किसान
आज के पूंजीपति युग में पूंजीपति या बुर्जुआ वर्ग, दूसरा श्रमजीवी या सर्वहारा वर्ग। बुर्जुआ वर्ग है वो संपत्ति का स्वामी है। बुर्जुआ वर्ग बिना परिश्रम किए श्रमिक का शोषण करता है। श्रमजीवी वर्ग समाज का वह वर्ग है जो जीविकोपार्जन के लिए पूर्ण रूप से अपने श्रम के विक्रय पर निर्भर करता है। इन दोनों के बीच आपस में संघर्ष होता है। पूंजीपति कम मजदूरी देना चाहता है जिससे अधिक लाभ हो, मजदूर अधिक मजदूरी लेना चाहता है, तो दोनों में संघर्ष होता है। वर्ग संघर्ष की बुनियाद है, इसी के कारण संघर्ष चला रहता है। मार्क्स और एंगल्स साम्यवादी घोषणा पत्र में लिखते हैं, स्वतंत्र व्यक्ति तथा दास, अमीर तथा सामान्य जन, भूस्वामी तथा भूदास, पूंजीपति तथा दस्तकार, संक्षेप में उत्पीड़क तथा उत्पीड़ित निरंतर एक दूसरे का विरोध करने, अनवरत, कभी लुक छिपकर कभी खुलकर संघर्ष इनके चलता रहता है। आधुनिक पूंजीपति युग में मार्क्स ने वर्ग संघर्ष को चरमोत्कर्ष की अवस्था माना है। उसका अनुमान है कि पूंजी पर आधारित उत्पादन प्रणाली में उत्पादनकर्ताओं की निरंतर प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप सारी जमीन और सारी पूंजी धीरे धीरे गिने गिने लोगों के हाथ में आ जाएगी और श्रमिक वर्ग का जो आकार है वो बढ़ता जाएगा। पूंजीपति अपने बढ़े हुए लाभ का प्रयोग स्वयं नहीं करेंगे, अतः वह इसे उद्योगों में लगा देंगे। श्रमिक वर्ग क्रय शक्ति के अभाव में बाजार नहीं जुटा पाएगा और धीरे धीरे मार्क्स ये मानता है कि सर्वहारा वर्ग की विशाल संख्या हो जाएगी। वो अपने संपूर्ण साधनों पर सामाजिक स्वामित्व के रखकर पुराने पूंजीपतियों को श्रमिक बन जाने के लिए विवश करेगा और जिससे समाज के सभी सदस्य उत्पादन करने लगेंगे और दूसरों के श्रम पर पलने वाला कोई नहीं होगा और अंत में वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी। बुर्जुआ वर्ग से अपने संघर्ष में यह विकास के विभिन्न चरणों में गुजरता है और उसका संघर्ष अलग अलग स्वतः स्फूर्त संघर्ष न होकर वर्ग संघर्ष बन जाता है। मार्क्स ये कहता है कि अब तक के इतिहास में जिस वर्ग ने शोषणकर्ताओं से सत्ता छीनी, कालांतर में वह स्वयं शोषणकर्ता सिद्ध हुआ। इसलिए अब तक जितनी क्रांतियाँ हुई उनमें इतिहास अपने चरम लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाया, परंतु पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग के संघर्षों से जो क्रांति होगी वो पिछली सब क्रांतियों से भिन्न होगी, क्योंकि उसके फलस्वरूप शोषक वर्ग का अस्तित्व ही मिट जाएगा और वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी। वर्ग संघर्ष से ये निष्कर्ष निकलता है कि पूंजीपति अपनी कब्र खुद खोदता है। पूंजीवाद के विनाश के कारणों पर प्रकाश डालते हुए मार्क्स कहते हैं कि इस संघर्ष में उसका विनाश और सर्वहारा वर्ग की विजय अवश्यंभावी है। निम्नलिखित निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं। उत्पादन के आधार पर, संबंधों के आधार पर समाज में वर्ग विभाजन होता है। समाज का विकास वर्गों के आपसी संघर्ष के फलस्वरूप होता है। दो वर्ग होते हैं जिनके हित परस्पर विरोधी होते हैं। वर्ग चेतना, वर्ग संगठन न हो तो तेज होकर संगठन न हो तब तक वर्ग संगठन तेज होकर क्रांति की दशा में नहीं बढ़ता। वर्ग संघर्ष क्रांति को जन्म देते हैं, जिसके फलस्वरूप एक वर्ग की सत्ता दूसरे वर्ग में आ जाती है और इसके बाद साम्यवादी समाज की स्थापना का सवेरा शुरू हो जाता है। ये मार्क्स के वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है।